हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। आज हम लोग बेटा एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भरा हुआ है, भर भर के आता है, बता देता हूँ बच्चों। और इस पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स रहेंगे निकल जाएंगे। आप अगर कॉन्सेप्ट में पकड़ आ जाएगी तो न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा आपको। तो बच्चों आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या होता है बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम आपको एक लाइन बोले तो क्या हो सकता है? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं। जब भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम्स अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको समझने के लिए आपको पहले इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल स्पीड u है, ठीक है। कोई बॉडी है जिनका मास m है, इनिशियल स्पीड क्या है बोलो? u है, ठीक है। तो u की स्पीड से जा रहा है। जैसे मैंने फोर्स लगाएंगे, बताओ, जैसे फोर्स लगाएंगे उसके वेलोसिटी में क्या आएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ देर बाद देखा उसकी वेलोसिटी u से क्या हो गया बोलो? v हो गया। मतलब ये वाली जो कहानी है वो क्या है? इनिशियल की है, और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? फाइनल की है। क्या लगाने पे? फोर्स लगाने पे। अब जैसा कि आप जानते हो फोर्स लगाने पे उसके स्पीड में क्या आता है? चेंज आता है। फोर्स लगाने में बॉडी के स्पीड में क्या आता है? चेंज आता है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी बदल गई, उसकी वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया, ठीक है। इनिशियल से क्या हो गया बोलो? फाइनल। इसके द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा जनरेट होगा वो इनिशियल होगा, और इसके द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा? फाइनल होगा, क्योंकि स्पीड में क्या आया? चेंज आया। फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, u से v हो गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल होगा। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला आप लोगों को मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है बच्चों सबको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। सर हमारे फार्मूला तो v है, सर हमारे फार्मूला में तो v है। यहाँ पे u कैसे लिख दिए बेटा? ये इनिशियल है इसलिए u लिया गया, ये फाइनल है इसलिए v लिया गया। तो डोंट बी कंफ्यूज, इनिशियल रहेगा तो u लिया जाएगा, फाइनल रहेगा तो v लिया जाएगा। इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट होगा इनिशियल होगा, इसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा वो फाइनल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ mu²। इसका क्या बन जाएगा? हाफ mv²। अब लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम्स। वर्क एनर्जी थ्योरम्स अप्लाई कर देते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या एक लाइन का मतलब है सीधा कि वर्क एनर्जी थ्योरम जब भी आपको लगाना तो नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सीधी आपको बनाना नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये आपको तब अप्लाई करना है अगर कोई बॉडी जो है किसी स्पीड से जा रही है, ठीक है, उसे फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, फोर्स लगाया उसके वेलोसिटी में चेंज आया, तो पूछेगा बताओ उसका काइनेटिक क्या कहते हैं उसका, या पूछ लेगा वह नेट वर्क डन क्या होगा, या इनिशियल वेलोसिटी देकर फाइनल वेलोसिटी दे देगा। इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा, ठीक है, और मास दे देगा, ठीक है। तो ये चीज है, फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, इनिशियल देकर फाइनल पूछ सकता है। एक बार फिर से, जब भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है बेटा याद रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम कब हमें अप्लाई करना होता है? अगर कोई बॉडी का मास दिया रहे और इनिशियल स्पीड दिया रहे, फाइनल तुमसे पूछा जाए, ठीक है बेटा, और उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हो आपको, क्या कहते हैं, नेट वर्क डन दिया जाएगा। क्या कहते हैं? वर्क डन दे देगा। तब आपको लगा देना ये फार्मूला नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी इसका मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा फील आएगा। तो पहले इसका याद रखना है हमेशा कि जब भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो सीधा एक लाइन है नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब भी चेंज आता है तो मैंने आपको 1 से 2 चैप्टर पढ़ा भी दिया था, 2-3 चैप्टर आपको पढ़ाया था। जिससे आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था मोशन में, तो मोशन में पढ़ाया था, आप याद करो, चेंज इन वेलोसिटी था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम था, याद होगा। और जब भी चेंज आता है तो आपको बताया था चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस माइनस करना, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस माइनस करना। मैथ के लैंग्वेज में क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। साइंस के लैंग्वेज में क्या करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को क्या करेंगे? माइनस। जब भी चेंज लाना होता है, जब भी चेंज निकालना होता है तो हमको क्या करना? डेल्टा वी है, चेंज इन डेल्टा वी है, मान लो डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज है तो क्या करेंगे? v माइनस यू होता है, बताए थे आप लोगों को।
चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह का चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस क्या हो जाएगा बोलो, इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह नकल को रकल लगाओ, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिखना है तो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ आया? ऐसे इसमें था फाइनल चेंज इन वेलोसिटी में था क्या बोलो, फाइनल वेलोसिटी बोलो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे बताओ तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला लिखेंगे बाद वाले का। फिर उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सूर्य जो है स्टार्टिंग वाले का तो क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है, तो हाफ एम कॉमन है, हाफ एम कॉमन हो तो क्या हो जाएगा बनो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या इसमें क्या देगा, क्या क्या डेटा दिया जाएगा, मास दे देगा, बेटा सुन लेना, मास दे देगा और वर्कडन दे देगा और ठीक है इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, ठीक है ये चीज का वर्कडन दे देगा, मान लो वर्कडन दे देगा, मान लो 120 जूल हो जाएगा, कुछ दे देगा। उसके बाद मास दे देगा, उसके बाद मास दे देगा, फाइनल वेलोसिटी दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है कि शुरू में उसकी स्पीड क्या रही होगी, या मेरे प्यारे बच्चों फाइनल वेलोसिटी दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है। तो इस तरह का डेटा देख लो, इसमें कितने डेटा है, 1 2 3 4, तो 4 डेटा में कितने डेटा दिया जाएगा, 3। तो 4 डेटा में से 3 डेटा दिया जाएगा, चौथा डेटा आपसे पूछेगा, तो आसानी से लगा सकते हैं। तो ये वाला थ्योरम याद रखना, क्या कहते हैं, कौन सा थ्योरम लगाएंगे बोलो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है बोलो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या, नेट वर्क डन इक्वल टू बोलो, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला हुआ है, नेट वर्क डन इक्वल टू हाफ एम, बोलो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी यू स्क्वायर। बता दो इसका रिजल्ट सब लोग याद कर लो, नेट वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी क्या है बोलो, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये बेटा हो गया। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम। अब क्या है, एक बात याद रखना, नेट वर्क डन, अगर आपको सुनो बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। एक बात सुनिए बच्चों, सुन लीजिए, जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा लाना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बड़ा लाना है, तो आपको वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे आपको मार्क्स चाहे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है बच्चों, चाहे लाइफ लेसन समझा जाए, तो बेटा मैं आपको कहना चाहूं तो आपको अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा लाना है तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मार्क्स ज्यादा लाना है, अगर आपको ज्यादा एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाना है, तो आपको वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। मेरे को अगर अर्न ज्यादा करना है, मेरे को ज्यादा कमाना है, तो वर्क डन भी मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर 3 से 4 बैच पढ़ा रहा हूं, मेरे को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो 6 घंटा पढ़ा रहा हूं, तो कम से कम 12-13 घंटा पढ़ाएं, तब जाके बेटा हम अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना ज्यादा है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपको बड़ा लाना है, तो वर्क डन भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको गाड़ी चलाना आ गया, आप 4 व्हीलर चला रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, बढ़िया मस्त एकदम गाड़ी चला रहे हो। अगर आपको बताओ स्पीड अप करना है, अगर आपको स्पीड अप करना है, स्पीड आपको इंक्रीज करना है, तो अपना पैर आप कहां पे रखोगे, एक्सीलेटर पे रखोगे। जैसे आप एक्सीलेटर पे रखोगे, आप स्पीड अप कर जाओगे। इंजन अपना एक्सेलरेटिंग फोर्स जनरेट करेगा, इंजन आपको एक्सेलरेट करवाएगा। अगर आपको 20 से 100 पिलाना है, बताओ 20 किलोमीटर पर आवर से आपको 100 किलोमीटर 20 से 100 करना है स्पीड, तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। और आपने पहले ही पढ़ रखा है, एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब जब क्या होता है, स्पीड अप होना कि बताओ कि स्लो डाउन होना, स्पीड होना। अब ब्रेकिंग फोर्स मतलब क्या, स्लो डाउन होना। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको काटा जो है 20 से 100 लाना है, 20 से 100 पे करना है, तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी भी वर्क डन जीरो नहीं करना है, वर्क डन जीरो नहीं करना। अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक किसका हो जाएगा, लिखते हैं
इफ वर्क डन इज जीरो, क्या ऐसा केस बनेगा? अगर वर्क डन को जीरो कर दें, इफ नेट वर्क डन, अगर वर्क डन को जीरो कर दें, देखो वर्क डन को जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा? वर्क डन आपने पढ़ा है, नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बताओ, जो वर्क डन को जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दो तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। ये बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। आई होप, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देना। क्या होता है? नेट वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये रिजल्ट याद रखना, नेट वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो जरा। ठीक, कितने बच्चे क्वेश्चन को लगा पाते हैं? लिखिए, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन। क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। हाउ मच वर्क इज डन, how much work is done in changing the velocity of the body, how much work is done in changing the velocity of the body in changing the velocity of the body of mass in changing the velocity of the body of mass 5 kg from 10 meter per second to 15 meter per second, 10 meter per second to 15 meter per second। इसका पहले डायग्राम बना लो तो ज्यादा समझ में आएगा। कोई बॉडी है जिसका मास कितना है जरा बता दो? 5 kg है। देख लो, ये मैंने लिख दिया 5 kg है। इनिशियल देखो कितना है, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? वेलोसिटी में चेंज आया। अब वेलोसिटी में चेंज तभी आएगा जब फोर्स लगे जाएगा। इसमें फोर्स लगा तो फोर्स लगने पे वेलोसिटी में चेंज आया। जरा बताओ 10 से कितना हो गया? देख के बताओ। 15 हो गया। 15। ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है। उसने बोला है जो वेलोसिटी में चेंज आया है 10 से 15 है, तो 10 जो है इनिशियल है और 15 है फाइनल है। ठीक है, बस अब निकाल दो जो पूछ रहा है। मास तो वही, बॉडी का मास तो वही रहेगा। लगा दो फार्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम्स। वर्क एनर्जी थ्योरम्स देख लो, 3 डेटा दिया है, मास दिया है, इनिशियल दिया है और फाइनल दिया है। अब नेट वर्क डन पूछ रहा है। अब आप जानते हो बाई वर्क जो है बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम।
बाय वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट फार्मूला मैंने रिजल्ट बताया था हाफ एम, ये रिजल्ट याद रखना बेटा, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हाफ एम। एम की वैल्यू जरा बता दो कितना है, एम की वैल्यू सामने 5 है, वी की वैल्यू कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू की वैल्यू कितनी है 10 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब बता दो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो बता दो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 और 225 में से 100 घटा दो कितना है 125 हो जाएगा 125। अब 125 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा 625 और 625 को 2 से भाग दे देंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 312.5 312.5 जूल आएगा। वर्कडन का यूनिट जूल होता है, जूल यूनिट लिखना मत भूलना नहीं नंबर कट जाएंगे। ये वर्कडन आपका क्या है पास्ट आएगा निगेटिव आएगा पास्ट, वर्कडन क्या आएगा पास्ट, क्योंकि स्पीड अप हुआ है, देखो स्पीड अप हुआ है कि स्लो डाउन हुआ है, अरे देख लो 10 से कितना हुआ है 15, स्पीड को उसने बढ़ाया 10 से 15 किया है तो उसको वर्कडन ज्यादा करना पड़ेगा। कितना वर्कडन करना पड़ेगा बोलो 312.5 जूल। एक लिखिए तो फाइंड द वर्कडन फाइंड द वर्कडन रिक्वायर्ड टू स्टॉप, मतलब चल करके रुक जाएगी, चल करके रुक जाएगी, इतना समझना अपना। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, a body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg traveling at 54 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई भी बॉडी, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में क्या करा जाएगा, बदला जाएगा। याद रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलो। बताओ बॉडी का मास कितना है 10 है, 10 kg है। अब कितने की स्पीड से जा रहा है वो, कितने की स्पीड से चल रहा है बोलो 54 किलोमीटर पर आवर। चलते चलते क्या हो जाएगी, अरे भाई क्या हो गई बताओ, चलते चलते क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब रुकने का मतलब जाहिर सी बात उसने अपना पैर कहां पे रखा होगा, ब्रेक्स पे रखा होगा, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, स्टॉप बोला है v की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस अब जो लगा दो तो क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट क्या होता है, नेट वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू कितना है जरा बता दो, एम की वैल्यू 10 और यहां पे 10 ही रहेगा बेटा, 10 ही रहेगा। v की वैल्यू कितना है 0, u की वैल्यू कितना है
ऐसा करो, इसको किलोमीटर पर आवर को बदल दो मीटर पर सेकंड, तो 54 इंटू कितना हो जाएगा 5.18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5.18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये की नंबर आपको मालूम है कितना आ जाएगा 15। हाँ और हो जाएगा u की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 आ जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। तो कितना हो जाएगा 225 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, कितना आएगा 1125 माइनस में जूल। माइनस का मतलब क्या, निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन। एक क्वेश्चन जरा लिखिए तो, how much work should be done, how much work should be done 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 on a bicycle of how much work should be done on a bicycle of mass 20 kg 20 kg to increase its speed from to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second। इसका बताइए कितना वर्क डन का 110 जूल 210 जूल। एक बच्चे का आंसर आ गया 210 जूल 210 जूल। अब से का आंसर आया 210 जूल। एकदम आसान था, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन था, कुछ पूरा सेम क्वेश्चन है। बॉडी का मास 20 केजी है और स्पीड अप हुआ है, कितना हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से कितना है 5। ठीक है बच्चों, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। इसको 3 डेटा दिया है, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, जरा बता दो, वही लगा दें। WET क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन पूछ रहा है, हाफ m। मास की वैल्यू कितना दिया है 20। v की वैल्यू ये तो 20 ही रहेगा, मास तो यही रहेगा। हाँ v की वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा v का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा इसको कैंसिल कर दो 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 25 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 210 जूल आएगा। ये बेटा है वर्क एनर्जी थ्योरम में। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको घर लगा के आना। इसको यहां पे नहीं लगाना है, इसको मैं डायग्राम बना देता हूं, इसको घर पे लगाना है। इसको आप नोट कर लीजिए घर के लिए।
घर पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको होमवर्क के लिए। थोड़ा से कहानी में ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा से एक्स्ट्रा बताते हैं आप, ठीक है। बेटा कुछ आपके थोड़ा सिलेबस से बियॉन्ड है, आउट ऑफ सिलेबस उस हम सोच रहे हैं कि जब आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम्स पढ़ा ही है तो इसी से लिंक है ये वर्क एनर्जी थ्योरम्स। ये वर्क एनर्जी थ्योरम्स को थोड़ा एक्स्ट्रा समझते हैं। एक्स्ट्रा में सर क्या, इन केस बच्चों कभी कभी इस तरह का सिनेरियो नहीं बना रहता है, इस तरह का सिनेरियो नहीं दिया रहता है, कभी कभी आप लोगों को ग्राफ दे देता है, ग्राफ दे देगा। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने अभी जो है हाल ही में रिसेंटली में 2 चैप्टर पढ़ के आए हो। पहला चैप्टर है आप मोशन और दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पहला चैप्टर आपने पढ़ा मोशन और दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा ये बताओ, ये कह रहे हैं सभी बच्चे बताइए, मोशन में आप लोगों ने पढ़ा था अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी था, एक्स एक्सिस पे टाइम था, वीटी ग्राफ रहता था, याद करो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता था, ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरह का ग्राफ बेटा आप लोगों ने देखा बनता था, याद है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहता था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ रहता था। तो आप लोगों को मैंने बताया था, जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, मैं सारी चीज को कोरिलेट करता हूं, लिंक कर देता हूं, मैं इसको कंबाइन कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट आज बता दे रहा हूं बेटा, आज जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हैं आज ही तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं। हर चैप्टर्स में आप कुछ नया नया चीज देते रहते हैं, तो मैं उन बच्चों को एडवाइस करूंगा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो जरूर से ये वीडियो देखेंगे और उसको नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे एक काम ये करते हैं, वो कमेंट नहीं करते हैं। उसमें एक बच्चा जो है कमेंट करता है एनसीईआरटी किंग, इसे आनंद बोलते हैं उसको, वो कम से कम कुछ कमेंट किया करो आप लोग, तो इससे चलता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। केवल एक बच्चा उसमें आनंद यादव करता है, इसको हम लोग एनसीईआरटी किंग के नाम से जानते हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चे को एक दिन हम उनसे रूबरू कराएंगे जब सेशन कंप्लीट होगा हमारा क्लास 9th का।
तो हाँ, आते हैं मुद्दा में बात करते हैं बेटा। जैसा कि आप लोगों ने मोशन में चैप्टर पढ़ा था, पीछे वाले बच्चे शांत रहिए, डिस्ट्रैक्ट अगर होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, जितना ज्यादा शांति रहेगा चीजें समझ में आएगा। और ये सबसे थोड़ा से टिपिकल क्वेश्चन है, और एक बताएंगे आपको, दूसरा आपको करना पड़ेगा और खूब ध्यान से करना है। और इसमें वो बच्चा कर लेगा जिनको एरिया निकालना आता है, और जिसने मोशन अच्छे से पढ़ा है। अब मोशन तो मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया था, 1 से 2 महीना आपको, 1 से 1.5 महीना आपको मतलब दबा के पढ़ाया था, ठीक है। तो बच्चों याद भी होगा शायद, बताओ सब लोग बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बताओ क्या निकालते, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। मतलब जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अब ग्राफ रहे, वीटी ग्राफ रहे, ऐसे ग्राफ प्लॉट किया गया हो, डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो हर हाल में उसका क्या निकालते हैं, बोलो एरिया। और बेसिकली हम लोग 2 ही चीज का एरिया निकालते हैं, एक रेक्टेंगल का और जो है बच्चों ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अगर तुम चाहते हो पूरा एक साथ बनाना चाहते हो तो ट्रेपेजियम बना दो, और ट्रेपेजियम के एरिया जानते हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बीच का गैप, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बीच का गैप। इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो बच्चों अच्छा ये समझ में आ गया। जरा ये बताइए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, वीटी ग्राफ रहे तो आप सीधा जो है एरिया निकालते हो, वीटी ग्राफ के एरिया निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल जाता है। डिस्टेंस निकालो तब भी यही करते हैं। अच्छा जरा ये बताइए बच्चों, मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट लेक्चर, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जरा याद करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वर्क डन निकालना हो, जरा बताओ, अगर वर्क डन निकालना हो तो एरिया अंडर क्या होता है, एफएस पर, याद करो, आ रहा हो, एरिया अंडर एफएस कर्व, फोर्स और डिस्प्ले। यहां सर एफएस क्या मीनिंग क्या है, एफ क्या डिनोट करता है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब सर कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देगा, और हमें अगर वर्क डन निकालना हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया रहेगा, वर्क डन निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं एरिया निकाल करके। या फिर ऐसे कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, घुमा देता है, क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा, और उस बॉडी का मास भी दिया जाएगा। तो कौन सा थ्योरम लगा देंगे, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 2 रूल लगेगा, एक वर्क एनर्जी थ्योरम्स और ये तुम्हारा एरिया अंडर एफएस कर्व, वर्क डन। आओ देखते हैं क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, और एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, अगला वाला क्वेश्चन आपको करना है, और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए हम ये पहले ही डाल दिए, ऊस है ये, और आपको ये चीज नहीं पढ़ना है स्कूल में, बता दे रहा हूं पहले से, स्कूल मॉड्यूल नहीं है। हाँ एक बात है, बहुत सारे बच्चे जो ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीएससी लेवल का है, उसमें आ सकता है, उसमें बच्चे के हाथ खड़े हो जाएंगे, इस तरह अगर क्वेश्चन है दिखेगा तो। हाँ पैरामाउंट एकेडमी के बच्चा क्वेश्चन देखेगा तो वो लगा लेगा। चलो हाँ चलिए एक वाई एक्सिस बना लीजिए, एक एक्स एक्सिस बना लीजिए।
फोर्स। वाई एक्सिस पे फोर्स है, ऐसे कर लो, रुके रहो जस्ट मिनट। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, विजय वर्मा सर के यार नंबर विजय सर अंकित की शिकायत है नोट कहीं उसको रसगुल्ला बना विजय सर के पीड़ा ये समय की सर की पीड़ा बना दी सर एनसीईआरटी की फीस एनसीईआरटी के पक्की सवाल है एनसीईआरटी और ज़्यादा देर पूरी रखो बनाए ध्यान रखिए मोमेंटम पर ये जो है आप लोग जो है केयरफुली क्वेश्चंस को आप उतारिए, उसके बाद आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन है रूट 104 मीटर पर सेकेंड, रूट में ही आंसर आएगा। पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 6 मीटर। जब बॉडी यहां से चल करके 6 मीटर पे आएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। शुरू में स्पीड कितनी थी, यहां पे इसका मीनिंग क्या है, यहां पे मैंने अलग से लिखा है इस बॉडी का मास 2 kg और ऊपर लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। एक ग्राफ तो समझ में आ रहा है, कोई बच्चा बात नहीं बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। पहले आप समझिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगला वाला मैं आपको देता हूं बेटा। पहले देखिए ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे एरो बना देते हैं। ये ग्राफ जो प्लॉट मैंने किया है, ये जो मैंने ग्राफ खींचा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों। ये अलग से मैंने जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों एक बॉक्स में, ये 2 kg है। इस बॉडी देखो, एक बॉडी है
जिसका मास 2 kg है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और ये 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे देखो 2 मीटर पर सेकेंड जो दिया है ये इनिशियल का स्पीड दिया है, बता देना मेरे बच्चों, क्योंकि ये देखो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 0, जब s इक्वल टू 0, s इक्वल टू, ये देखो x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस 4 है, y एक्सिस पे फोर्स है। इधर देखो, इधर देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लगाने की बात छोड़ो, समझ में ही नहीं आएगा। s इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे यानी ये ग्राफ कहां पे रहा होगा, ओरिजिन पे रहा होगा, क्यों, s इक्वल टू 0 यहीं था ना, s इक्वल टू 0, ये s इक्वल टू 4 है, s इक्वल टू 6 है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, s इक्वल टू 0 पे मतलब ये बॉडी कहां पे रही होगी बताओ, ओरिजिन पे। तब इसकी स्पीड क्या रही थी बोलो, s इक्वल टू 0 पे ये बॉडी, ये 2 kg वाला जो बॉडी है ये कहां पे रही होगी बोलो, ओरिजिन पे, यहां पे रही होगी। तो इसकी स्पीड कितनी थी बोलो, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर पर सेकंड क्या शो करता है, ये 2 मीटर पर सेकंड क्या शो करता है, इनिशियल की फाइनल बोलो, इनिशियल। अब बताओ फोर्स लगाने पे, ये देखो फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने पर बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, फोर्स लगाने पे बॉडी खसकेगी, देखो चलता गया, कहां तक चला गया बोलो, 6, खसक करके कहां पे आएगा बोलो, 6 मीटर। तो बताओ 6 मीटर पे आएगी तब उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, क्या 2 ही रहेगी, कुछ बदल जाएगी, बदलेगी, मतलब वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये इनिशियल है, तुमसे पूछ रहा है फाइनल की, मतलब ये जब बॉडी 6 मीटर बाद 6, और व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी, इस बॉडी की स्पीड क्या होगी जब ये बॉडी जो है 6 मीटर पे पहुंचेगी। नहीं समझ आया, कम समझ आया, एक बार फिर से आई रिपीट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है, y एक्सिस पे फोर्स है दिखाया गया है, फोर्स न्यूटन में है, और x एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है मीटर पे है, 4 मीटर है, ये 6 मीटर, देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो 2 kg का बॉडी है, s इक्वल टू 0 पे, s इक्वल टू 0 पे नहीं है, जब बॉडी यहां पे थी, s इक्वल टू 0 पे मतलब जब बॉडी यहां पे थी, स्पीड इसकी कितनी थी बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या शो करता है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल यानी u की वैल्यू है। जब ये चलते जाएगी, जब चल करके ये 6 मीटर पे पहुंचेगी, 6 मीटर पे पहुंचेगी, कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 6 मीटर, 6 मीटर बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 6 मीटर पे जब पहुंचेगी तो बताइए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, u की वैल्यू की v की वैल्यू, बोलो ये किसकी वैल्यू दिया u, बोलो यार, u मतलब इनिशियल दिया है, फाइनल पूछ रहा है जब 6 मीटर पे, भाई ये इसकी यहां जब 6 मीटर बाद पहुंचेगी तो इसकी स्पीड में क्या है, ये चेंज, क्योंकि क्या लगाया गया, फोर्स। चलो बताओ, अब आपने इसको लगाने के लिए एक थ्योरम्स लगा दो बस, जो आपने भी पढ़ा, जस्ट पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा है, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, नेट वर्क डन इक्वल टू, आपने पढ़ा है नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है फार्मूला, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये फार्मूला तो अभी भी पढ़ाया। ये बताओ वर्क डन तो दिया नहीं है, वर्क डन तो नहीं दिया, लेकिन ये बताओ वर्क डन के प्लेस में दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आपको ये स्टूडेंट्स वर्क डन निकालना हो और ग्राफ दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको बताया था एरिया अंडर एफ एस कर, एरिया अंडर एफ एस कर, वर्क डन नहीं दिया है, वर्क डन हमको निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन कैसे निकाला जाएगा बोलो, एरिया निकाल करके। नेट वर्क डन आपको पढ़ाया गया है जो है वर्क एनर्जी पावर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया कि वर्क डन जब भी निकालना हो तो मेरे प्यारे बच्चों अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो सीधा एरिया निकाल दो। बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल दो, डायरेक्ट निकालते हैं, बताओ इसका एरिया क्या निकलेगा।
ये बताओ रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ लेंथ कितना दिया है बताओ? लेंथ कितना दिया है? 4 इंटू विड्थ कितना दिया है? विड्थ ये देखो, विड्थ फाइंड करना, तो यहां पहुंच जाओ, कितना है? 20, तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा? 80, ये 80 हो जाएगा, 80 जूल इसका आ जाएगा। इसका बता दो, इसका बता दो। ये तो ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है जरा बताएं? बेस कितना है? 4 से 6 हुआ, बेस कितना है? 2, वेरी गुड। हाइट 20, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 6 मीटर, 6 मीटर तक पूछ रहा है, नहीं 0 से लेके 6 मीटर तक लेना है। 80 जूल प्लस क्या है? 20 जूल, पूरा नेट वर्क डन, ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल लिखते रहे ना, मैंने लगा दिया। 6 मीटर तक पूछा है, 6 मीटर तक, 6 मीटर। जब ये बॉडी 6 मीटर, देखो यहाँ ये बॉडी जो है जब यहाँ से चलना स्टार्ट की 6 मीटर पे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो वर्क डन जो आएगा 100 जूल हो जाएगा। हाफ बॉडी का मास तो वही रहेगा, 2 रहेगा। v की वैल्यू तो मालूम है, v की वैल्यू पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है। u की वैल्यू देखो दिया है, s इक्वल टू 0, मतलब ये s इक्वल टू 0 पे ये देखो 2 मीटर पर सेकेंड, ये u की वैल्यू है बच्चों, ये u की वैल्यू दिया है, याद रखना ये u की वैल्यू है। ये 2 मीटर पर सेकेंड क्या शो करेगा? इनिशियल है, क्योंकि देखो s इक्वल टू 0 ओरिजिन पे रहेगा, यहां से चलना स्टार्ट किया है यहाँ, मतलब ये इसकी इनिशियल है, स्टार्टिंग स्पीड है, तो 2 है। तो यहाँ पे v की वैल्यू पूछ रहा है, u की वैल्यू कितना हो जाएगा? u की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 100, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2। अब बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 104 सॉरी, एक 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 100 + 4 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा 104, सही है v स्क्वायर इक्वल टू 104, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? v इक्वल टू √104 मीटर पर सेकेंड। एक लगाना होता है गेस मार करके, एक लगाना होता है सॉल्व करके, एक लगाना होता है गेस मार करके, एक लगाना होता है सॉल्व करके। ये सॉल्व किए, ये देखिए देखो इसमें दोनों यूज हो गया, पहला चैप्टर भी यूज हो गया एरिया निकाल करके, ये क्वेश्चन आप बनाए थे, इसको मैंने अपने मन से सोच के बनाया था। ये सिर्फ केवल पैरामाउंट एकेडमी के बच्चे ही कर सकते हैं। मतलब भैया आपका अब बुक छपेगी। अब बात यह है कि इसको हम ना कराते हैं, बात यह है कि वर्क एनर्जी थ्योरम्स मैंने पढ़ाया, एरिया निकालना मैंने सिखाया, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भैया कोई नहीं सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके स्कूल में बच्चों को दे, हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ सभी बच्चे, क्या लगता है ओलंपियाड में, ठीक है, जितनी बड़ी लेवल के एग्जाम है वो तो आपसे पूछना चाहेगा, वो तो पूछ लेगा ऐसे। चलिए अच्छा नोट कर लीजिए, बातें नहीं करना। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, घर के लिए दे रहे हैं, उसको लगा के आना और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना, मेरे को भूलना मत। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देना, वो आंसर जरूर लिखना, सॉल्व करना अभी मैं देता हूं जस्ट। मैं जरूर देखूंगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो रिप्लाई देंगे तो समझ जाएंगे हम कि हमारा बच्चा जो है क्लास ले रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाय। अभी देखो ठंड का मौसम चल रहा है, थोड़ा से ध्यान देना, तबीयत वगैरह खराब हो जाता है। चलो जनवरी का मौसम, ठंड का मौसम, चलो चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट समय देता हूं।
इसको इरेज कर दे रहा हूँ बेटा, एक अपना समझ लेना इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वैरायटी आ गई है। मेरे को सामने चाहिए कुछ नहीं है, तो वो कौन बोला है ऐसे कुछ नहीं है भाई, गंदा है ये बोलने में नहीं आता है। ठीक है इसी कैसी है ये वाले पी रहा है ये आशा तरह ये बिगाड़ कर ये कैसा भाई नहीं यार ये सुधा ऑप्शन पहला ऑप्शन है रूट 20, रूट 15, रूट 17, रूट 10। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया है। एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, एक बॉडी है जिसका मास 10 kg। इनिशियल स्पीड, ये इसको डोंट बी कंफ्यूज, ये इनिशियल स्पीड है, फाइनल फाइनल स्पीड मत मान लेना, ये इनिशियल है। s इक्वल टू 0 पे मतलब कि इस इनिशियल स्पीड दिया है, s इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे जब बॉडी थी तो इसकी स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड। जब चलते 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 6-8 मीटर पे आएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब फाइनल पूछ रहा है तो लिख लो, क्वेश्चन लिखिए व्हाट विल बी what will be the speed after 8 मीटर सॉरी 8 मीटर बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर देना बेटा, मैं वेट करूंगा। कमेंट बॉक्स पे जरूर रिप्लाई देना आप लोग। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।